हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथ के 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको फाइनल प्रैक्टिस सेट 10 करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको 30 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैथ के। अब आपके रीजनिंग की बारी है। रीजनिंग के भी 10th प्रैक्टिस सेट और जीएस के भी 10th प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक मैं करवा दूंगा। आपको पता है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के ग्रुप डी के लिए यूपीएसआई और एसआई के लिए मैं क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब एसआई और यूपीपी के लिए मैं क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। छोटे मोटे में क्वेश्चन लूँगा नहीं, अगर आपसे बनते हैं तो ठीक, नहीं बनते तो उन्हें सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये ना समझना कि टॉप लेवल के हैं, ठीक है। कठिन हमसे नहीं बनना है तो हम नहीं करेंगे। आपको करना होगा एक मॉक टेस्ट, 4-5 मॉक टेस्ट के बराबर होगा, क्योंकि उसमें इजी जो आपको आते हैं, मैं इजी क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। अगर आपने क्लास ज्वाइन की है, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, यही हम उम्मीद से आपको पढ़ाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज हमारी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। आवाज़ नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अभी एक बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा 8 वर्ष का होगा तो परिवार की औसत आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। पहले तो आपको देखना है 4 वर्ष पहले का पूछ रहा है और 4 सदस्यों का पूछ रहा है। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 18 वर्ष थी उनकी औसत आयु, ठीक है। आपको 4 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। कितने हो गए? 72। 72 क्या हो जाए? 18 चुको 72 हो गए। इसमें आपको क्या करना है? 4 वर्ष पहले, ठीक है। 4 वर्ष पहले थी, अगर वर्तमान में लाना है तो 4 सदस्य थे, 4 बढ़ा देंगे तो 16 और काट देंगे। कितना हो गया? आपका हो जाएगा 88 हो गया आपका, ठीक है। 4 2 6 7 1 8, 88 वर्ष हो गया टोटल। ओके, जब आपका ये हुआ, ठीक है। अब वो कह रहा है, ये पूछ रहा है वो, जब 88 हो गए, अब 32 वर्ष के बता रहा है, 8 वर्ष का तो बच्चा होगा। कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का बच्चा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? 8 वर्ष तो बच्चे के जोड़ लेंगे, ठीक है। 8 वर्ष हमने बच्चे के जोड़ लिए, प्लस जब बच्चा 8 वर्ष बढ़ेगा तो ये चारों के यहीं बैठे रहेंगे, ये भी तो बढ़ेंगे। तो 4 4 8 को 32 आपको और ऐड करना है, ठीक है। 32 और ऐड करना है, तो टोटल कंप्लीट कितना हो गया? देखो 8 4 12 13 14 की 4 8 4 12 8, सॉरी ये 4 नहीं है 8 है, ठीक है। 8 साल का बच्चा होगा, तो 8 8 16 2 18 की 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया, हासिल 1 हो गए। अब क्या होगा? 3 8 3 11 1 12, 128 हुआ। अब क्या, उनके परिवार की औसत आयु, 4 सदस्य तो ये थे, और ये टिंगू मिंगू था टेढ़ा मेढ़ा, तो ये कौन है? 5 हो गए, तो 5 हो गए तो इसको काट दो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 बचे 8, पचम 25, भाग 5 बचे 3, यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से इसको काट लो, 5 जगह 30, तो 25.6 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। नंगू पंगू को जोड़ के 25.6 वर्ष आपका औसत वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक कार को A प्लस बी मिलकर 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में करते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसको 20 दिनों में कार का पूरा करते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार करेंगे तो कार कितने दिनों में समाप्त हो गया, आपको ये बताना है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे? जैसे ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और बी प्लस सी 15 दिनों में कर रहा है, 15 दिन लिख लिए। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60। बड़ी संख्या को डबल करो
फिर ट्रिपल करो, 4 बार करो, जिस टाइम आ जाए उसी वही क्या जाए एलसीएम, जो तीनों से कट जाए। तो 20 दिया 60, 3 आया, 15 चौको 60, 4 आया, 12 पंजे 60, 5 आया। ठीक है, ये टोटल कितना 5, 5 4 9 3 12, 12 वर्ष तो इनके सॉरी 12 घंटे तो ये हो गए, लेकिन सब में 2 2 काउंट है, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब वो कह रहे तो सभी एक साथ काम करे तो कितने दिनों में, सभी को पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 छक 12, तो सबका काम निकल गया, कितना आया 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 एकदम 60, तो आपका 10 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, 64% की छूट देने के बाद एक पानी कूलर का मूल्य 6480 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अपने कूलर का किराए मूल्य ज्ञात कीजिए। और उसने अपन को ये बताया है कि कूलर का मूल्य इतना है, तो कैसे करेंगे आपको चलो बताते हैं। अब छूट देने के बाद इतने का मिला अपन को, ठीक है, 6480 रुपये का मिला है, तो क्या करेंगे 6480 रुपये का मिला, कितने पे 100 में से 64 घटा दो, 64% छूट मिली है, तो 100 यानी 36, कितना बचेगा 36 की वैल्यू ये दी गई है, 100 की निकालें, 100 से क्या कर दो गुणा कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 से कट रहा है, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 2 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 9 बार। अब कितने नंबर 162 होते हैं, 18 नंबर 162 होते हैं, हाँ 18 नंबर 162, 18 आया। ठीक है, 18 आया, एक 0 आया, 18 एकम 18 और 000 कितना आ जाएगा 18,000, ये निकल के आया है। अब कह रहा है 20% का इस पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 20% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, तो क्या निकालना है 120 का वैल्यू हो गई है। ठीक है, 120 पर मतलब 20% का प्रॉफिट हो चुका है इस पर, तो भी 120 हो गया, इंटू 100 की वैल्यू निकालें तो 100 की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 पंचे 10, 2 छक 12, 6 तिया 18, 3 हो गया, 5 तिया 15, 15 और 000, तो आपका क्या आ जाएगा 15,000, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था, चाहो तो आप होमवर्क में दे दूं, ये तो निपटा ही देते हैं। चलो ठीक है ना, तो कहें 4x ये वाला है ना, तो इसको 4x मानेंगे और 5x मानेंगे। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लिया। ठीक है, हो गया। अब कैसे करेंगे, अब कह रहा है 25 घटा दे, 25 घटा दो, यहाँ से 25 घटा लो, इससे भी 25 घटा लो। ठीक है, इससे भी क्या कर लिए 25 घटा लिए। रेशियो कितना हो रहा है, रेशियो आपको हो रहा है 3:4। ठीक है, 3:4, तो 4 को 16, तो 16x हो गया, माइनस 25 को 100, ये 100 हो गया, बराबर 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इसमें इसका इसमें, तो 5 तिया 15x माइनस 25 तिया 75x। ठीक है, तो ये माइनस है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब घटाएंगे, 100 में से 75 का कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, ये 25 बचेगा। ठीक है, और 16 में से 15x का कितना बचेगा 1x, तो 1x बराबर की वैल्यू कितनी आई 25 आई। अब कह रहा बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कितनी है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 पंचे 125, तो 125 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, XYZ ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये का निवेश किया है। उन्होंने क्रमशः 3:2:4 वर्षों के लिए धन का निवेश किया है। यदि कुल लाभ 56,000 रुपये है तो लाभ बाई का हिस्सा क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बाई कहाँ है, बीच में है। ठीक है, बाई ये बीच में है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और आपका आंसर निकाल के देते हैं। तो ये कौन था, x बाई
और जेड, ठीक है, ये हो गए। तो इसने 4,000 रुपये निवेश किया, इसने 6,000 रुपये निवेश किया और जेड ने 8,000 रुपये निवेश किया, ठीक है। वो कह रहा 3 साल के लिए, कितने साल ये वर्षों के लिए, हाँ 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है तो बाई का लास्ट हिस्सा ज्ञात करना, पहले तो इसको क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए, 3 जीरो निपट चुके हैं, ठीक है। ओके, तो 4 तिया 12, अभी भी 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 चौको 16, ये 16 आपको दिया गया है। अब कैसे करेंगे इसको, चलिए। टोटल कितना है 56,000 रुपये, तो 56 लिख लिया, ये 56 लिख लिया, इंटू बाई का हिस्सा कितना है 6, ये 6 कर लिया। टोटल कितना है 16, 16 16 6 22, 22 और 6 28, तो 28 हो गया। तो 28 दूनी 56, 2 6 दूनी 12, 6 दूनी 12,000 रुपये क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4200 रुपये को कलम कमल देव और रजत के बीच क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि उनमें से प्रत्येक की राशि में 200 रुपये जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी राशि का नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा, तो पहले तो बराबर करेंगे इसके, ठीक है। तो 4200 रुपये थे, ठीक है, 4200 रुपये थे बटे कितना 8 से 15, 15 6 21, 21 के बराबर हो गए, ठीक है। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 और डबल जीरो हो गए, एक बराबर किसके 200, तो इसका कितना आएगा 1400, 7 दूनी 1400, 1400 आ गया। रेशियो 8 दूनी ये 1600 आ गया। पता है कैसे आ रहा है इसका, इसमें 200 का मल्टीप्लाई इसमें, 200 का मल्टीप्लाई इसमें, 200 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो 6 दूनी 1200 हो गया। ओके, 1200 हो गया। सब में 2 2 से जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा और ये 1400 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं 2 2 से जोड़ रहे हैं, ये वाले 200 जोड़ रहे हैं। अब रेशियो कितना हो जाए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, ध्रुव 8 16, 2 नम 18, 2 7 14, 8 रेशियो 9 रेशियो 7 आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 8 रेशियो 9 रेशियो 7 आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, पहले तो आपका ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है 33 सही 1/11, ठीक है, 33 सही 1/11, 11 सही 1/33 है, ठीक है, 1/33 है, ये 22 सही 1/11 है, ये 22 सही 1/33 है। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये फॉन्ट है चेंज हो ही जाता है। अच्छा, क्या क्षेत्रफल है ना, ये अगर क्षेत्रफल है इसका अंडर रूट कितना आएगा, 676 किसका स्क्वायर होता है, तो इसका अंडर रूट ले लो। तो 676 का अंडर रूट लिया हमने, कितना आया 6 का लोगे तो 6 26, तो 26 क्या आ जाएगा इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब वृत्त का व्यास, अब वर्ग वाली तार के वृत्त के आकार में मोड़ा गया, वृत्त का तो क्या होगा 2 पाई r बराबर कितना होगा 26 हो गया। ओके, 2 पाई r बराबर 26 हो गया। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, कितना होता है 22/7। चलिए तो डिवाइड करेंगे, 2 पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू r बराबर 26, ये वाला इधर जाएगा तो इससे इधर हो जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है। तो 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे 13 बार। ओके, और 11 दूनी 23, 13 7 91, ये कितना 91 हो गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो कितना होगा ये गलती हो गई, इसके पर्पज से नहीं निकालना है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन ने और ही कुछ पूछ लिया। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछे वर्गाकार आकार है, ठीक है, वर्ग के आकार का है। जब वर्गाकार है तो इसमें 4 बजाएं तो 4 बजाओगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 26 को 100
4, 2500 को 100, 100 को 4 तो 104 आ गया। ये इसके पर्पज से निकाल दो, कितना होता है 2 इंटू पाई इंटू आर बराबर 104, इसके हिसाब से निकालना, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 104 के बराबर कर देना है। 7 का गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। 7 का गुणा यहाँ कर दिया तो आएगा कितना, 2 से काट लो, 11 बार, 2 से काटो 54, 52 बार, ठीक है। 52 दूनी 160, 2 से काटेंगे 26 बार, ठीक है। तो अब 7 छंग 42, इसका गुणा कर देना, 7 छंग 42 की 2, 7 दूनी 14, 15 16 162/11, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचेगा कितना 5 2, ठीक है। और 5 2, 11 एकम 11, 5 2, 11 चौको 44, कितना गड़बड़ करेंगे भाई साहब, थोड़े शांति से प्रैक्टिस करवाएंगे अब की बार, जगह चेंज कर लेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। 7 छंग 42 की 2, ठीक है। हाँ से लाइन 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 आया बटे 11, तो 11 एकम 11, एक बार जाएगा, बचेंगे कितने 7 2, 11 छक्का 66, ठीक है। 11 पॉइंट लगाओ और बचेंगे कितने 6 4 2 6 बचेंगे, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 11 5 55, ठीक है। 11 5 55, लगभग कितना आ रहा 16.5 आ रहा है, 16.5। अब अगर वृत्त का व्यास ये थी, ये क्या निकल के आया, रेडियस आर बराबर निकल के आया, तो आर बराबर अगर 16.5 निकल के आया तो रेडियस का मतलब क्या था 2r, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 16 दूनी 32, एक एक में लगभग 33 के लगभग आएगा, ठीक है। 33 के लगभग क्या हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, मुझसे हो जाता गलती में तो नहीं देख पाते, इस वजह से। देखो कह रहा अनिल अपनी आय का 40% किराए पे और 40% दवाइयों पर खर्चा करता है, ठीक है। इसमें भी खर्चा कर रहा है, इसमें भी खर्चा कर रहा है, तो क्या होगा 40% खर्चा कर रहा है, बचेगा कितना 60%, 60/100। इसका भी 40% दवाइयों पर खर्चा करता है, 60/100 बराबर बराबर कितना रुपए बचाता है, 7200 रुपये बचाता है। तो उसकी मासिक आय बताओ, उसकी मासिक आय पूछ रहा है, मासिक आय भी बताएंगे, पहले निकाल तो लें, 00 से 00 कट गए, 20 से यहाँ गुणा कर लो, ठीक है। तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 दूनी 72, कितना निकल के आया 20,000 रुपये आपका निकल के आया, यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से कर रही एक कार उसी दिशा में चल रही एक बस के आगे निकल जाती है, 18 सेकंड में उसे 170 मीटर पीछे छोड़ देती है। बस की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है, कैसे करेंगे चलिए आप बताते हैं। अच्छा, कितने किलोमीटर घंटा की यात्रा कर रही, 70 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रही, कितने से 70 से, 70 माइनस एक्स कर दो, ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, बराबर ये कितना है 170 मीटर पीछे छोड़े, 170 मीटर पीछे छोड़े, 170 बटे कितने मिनट में जा रही, 18 सेकंड में जा रही, तो 18 सेकंड कर दिया। और इसको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, तो इसको करें 18 बटे किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, तो 18 बटे 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको इससे काट दो, 5 तिया 15, बचेगा 2 और 5 को 20, 34 आया। तो 70 में से 34 घटा दो, तो 10 में से 4 गए 6 बचे, और 10 में से 4 गए 2 बचे, ठीक है। और 4 में से 10 में से 4 गए 6 बचे, और 7 में से 4 गए 3 बचे, तो आपका 36 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 840 रुपये में किसी लाभ पर बेची गई है, 600 रुपये में बेची गई वस्तु की हानि के दोगुने के बराबर है, तो किराया मूल्य आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। तो ये आपका कैसे होगा, 840 रुपये था, ठीक है, 840 रुपये था माइनस पी के बराबर हो, ठीक है, पी के बराबर का बराबर होगा, कह रहा 2p मतलब 2 इंटू पी कह रहा, तो पी माइनस ये 600 रुपये में बेच गए, तो 600 रुपये ये क्या कर दो, यहाँ से ये गुणा कर दिया, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करना होगा, ये 2p है, डायरेक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है, डायरेक्ट और ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, जैसे शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको, ठीक है। तो ये 6 इसका दोगुना है, तो कितना होगा 1200, कितना हुआ 1200, और ये क्या है 800, ठीक है,
840 इसमें और जोड़ देना, 840 और जोड़ दो, ये किसके बराबर आ गया, ठीक है, बराबर। अच्छा दुगना था, 1 से 2 होगा तो टोटल कितना हो गया 3, तो 3 बराबर, तो 3 से क्या कर दो बराबर कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 12 8 20 तो कितना 2040/3, तो काटते हैं तिचंग 18 6 बचेंगे 2 जो 3 8 24 0, 680 रुपये के आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे करना तो इसी से भी कर सकते, ये बेसिक मेथड है और ये आपका शॉर्ट ट्रैक है कि इसका दोगुना बता रहा है, दोगुना तो 1200 और 800 कितना 2040 हो गया, तो 1 से 2 हो रहा है तो कितना बड़ा टोटल कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 171 या 17,100 रुपये पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन होता क्या है, अच्छा ये बताओ, मतलब टोटल कितना होता है टोटल, तो सिंपली क्या करेंगे 17,100 इंटू आधा वार्षिक तो पूछा नहीं, पूरा वार्षिक पूछा, 2 वर्षों के लिए पूछा है, तो 10 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 21, क्या होता है 21% पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21% सक्सेस जब हुआ है तो मतलब इतना बड़ा है ब्याज मिला है, ये हो गया गुणा 100, ठीक है, काट दो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसको क्या करो 21 से 11 गुणा 11 कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 एकम 11 की 1 हासिल ले, 11 7 77, 1 78 की 8 हासिल है 7, 11 एकम 11 और 11 7 18, 11 7 18, फिर 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 8 88, 1 89 की 9 हासिल 8, 11 8 88, 11 8 88, 88 और 8 कितने होते हैं 88 8 होते 96 की 6, 96 की 6, अब बचेगा कितना 9 9 11 11 एकम 11 11 और 9 20, तो 2,691 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 20 मीटर 15 मीटर के आयताकार पार्क के अंदर 1 मीटर की समान चौड़ाई का एक पथ बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। मैंने एक दिन आपके बात बताया था, जैसे ये वर्गाकार है, ठीक है, ये वर्गाकार क्या हो गया पार्क हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या अंदर की ओर वो बनाया गया, ठीक है, पार्क के अंदर के मीटर एक चौड़ा बना गया, अब इसके अंदर ये वाला बना देंगे, ये ऐसे जैसे ये ले ये लिया ये, ठीक है। अगर 1 मीटर ये बना है, 1 मीटर का ये बना है और 1 मीटर का ये, तो कितने मीटर कम 2 कम हो जाएंगे, 2 मीटर, पहले तो इनका गुणा करो 15 दूनी 30, तो एक तो ये हो जाएगा कितना 300, ठीक है, 300 हो गया, ओके। जब 300 हो गया अब ये दूसरे वाले को निकालेंगे, ठीक है। अब 20 में से 2 घटाया 15 में से 2 हटा दो, 20 में से 2 का कितने बचे 18 और 15 में से 2 का 13, क्योंकि घटेगा ना, एक घटेगा ये इसमें भी एक घटेगा, जब एक इधर होगा तो एक इधर, दो इधर हो गए तो 2 इधर हो गए, तो 2 घटा दें 2 तो ये निकल के आया, तो 13 चंग 13 8 104 की 4 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, कितना हो गया 204 हो गया, ठीक है। 13 8 104 10 13 कम 13 13 10 कितने होते हैं 23, कितना होगा 23, ठीक है, 234 हो गया, ठीक है, 234 हो गया, 3 से में से घटा देना, कितने का अंतर आया ये आपको निकल के आया, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 6 गए 10 में से 4 गए 6, तो आपका 66 मीटर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट यदि पिरामिड की षटकोणीय आधार का भुजा 2 कितना है 15 है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पिरामिड का आयतन क्या होगा, कह रहा है 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले पूछ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, 15 का मल्टीप्लाई नहीं है, 15 का मल्टीप्लाई नहीं है, 15 का मल्टीप्लाई नहीं है, यही आपको 15 का मल्टीप्लाई है, आंसर आ जाएगा, उखाड़ फेंको। चलिए नेक्स्ट कहो तो बेसिक बता दूं, ठीक है, अगर बेसिक बताना है तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होता है 1/3 आधार इंटू ऊंचाई इंटू हाइट, ठीक है, तो ये वो लगा दो अपना फॉर्मूला, 1/3 आधार छेद का क्षेत्रफल पिरामिड की ऊंचाई, जब क्षेत्रफल ये दिया गया है, ठीक है, लगा देना, आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर की गति से चलता है, 10 मिनट में विद्यालय पहुंचता है, यदि वह अपनी गति का 6 किलोमीटर प्रति घंटा ले 15 मिनट
पहले विद्यालय पहुंचता तो उसके विद्यालय की दूरी क्या होगा। एक 5 किलोमीटर चल रहा है तो और फिर 6 किलोमीटर चल रहा है, फिर भी कितना 5 किलोमीटर जा रहा है, 10 मिनट लेट, 6 मिनट तो कितना 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो क्या होगा, पहले 6 में से घटा दो, 6 में से इनमें से इसमें घटा दो, 6 में से 5 का कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा भाई। ठीक है, अब कह रहा है 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो कितना 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक है रख लो। तो टोटल अच्छा है कितना 15 गुणा 5, इनका गुणा कर दो, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, तो ये हो गया बराबर बराबर, तो कितना 15 10 25 हो रहा है, कितना हो रहा है 15 10 25। ठीक है, 15 10 25 तो 25 हो गया, इंटू घंटा है ना, घंटा को बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 30 दूनी 60, 2 और 25 को अगर करोगे तो 12.5 आ जाएगा, 25 को 2 से डिवाइड करो तो 12 12.5 आ जाएगा, तो 12.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया। पहले इनका अंतर निकाला, कितना आया, अंतर 1 आया। ठीक है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 पंचे 30 आ गया बराबर। पहले कितने मिनट पहुंच रहा था और बाद में कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो इनको जोड़ दो, कितना हो गया 25 हो गया टोटल, और घंटे में बदलेंगे 60 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के बाहर आ गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि एक नल जो टंकी में पानी में भरता है और खुला हो तो छेद की टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। टंकी को भरने में नल के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि छेद बंद हो। अगर छेद बंद है तो क्या करेंगे, उसको खोल देंगे तो और बह जाए, चला जाए, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहाँ पहले ले लो, छेद ए मान लो और छेद ये बी मान लो। ठीक है, तो 8 घंटे हो गए और 12 घंटे हो गए, इनका एलसीएम कितना आया 24, 24 आ गया। ठीक है, अब ऐसे करेंगे 8 है 24, 3 आ गया, 12 दूनी 24, 2 आ गया। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड होता है, यही परफेक्ट होता है। मान लो ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो इनका अंतर कितना हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया, तो 1 से तो 24 से कम 24, तो आपका कितना लगेगा 24 घंटे आपका आंसर लगेगा, 24 आवर। 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये क्या पूछ रहा है, जब बाबू ने हो किसका है बाबू, ये 220 में एक नई निसान माइका खरीदी थी। ठीक है, 2020 में कौन निसान माइका खरीदी थी माइक्रा, तब उसका मूल्य कितना था 5,000 रुपये, कितना था 5 लाख रुपए था। तो प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य 4% की कमी होती है, तो 2022 में कितना होगा, तो देखो 2020 से ये 2022 कितने साल हो रहे हैं, 2 साल हैं, और मूल्य कितना था 5 लाख था, तो ये 5 लाख मूल्य हो गया। ठीक है, इंटू 4% कमी तो कितना हो रहा है 96 गुणा 100, पर दूसरे 4% कमी तो 96 बटे 100। ओके, ये हो गया 2 जीरो से, ओ भाई साहब ऐसे नहीं काटो, शॉर्ट तरीके काटो, ठीक है ऐसे, देखो 2400 को 96 तो 24 बार गया। ठीक है, और 5 और कितने 4 से काटोगे 25 बार। ठीक है, 4 से काटा 24 बार और 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 24 बार, 4 से काटा 25 बार, ये आपका आसान हो जाएगा। 25 दूनी 50, 2 ये कितना बचे 4 जीरो बचे, ये हो गया। तो अब 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 800। ओके 800, 24 का गुणा कितना होता है। ठीक है, अब देखो पहले तो ये क्या होगा, कितनी जीरो 2 जीरो आनी, 2 जीरो आएंगी, ये भी आंसर नहीं होगा और आपका ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यूनिट कितना 4 चुको 16 और 16 अट्ठे 128, यूनिट 4 आएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब इनको अच्छा, इसका 24 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, किसी को बताओ। अच्छा कितना होता है 576 होता है, तो 800 गुणा 576 आपका करेक्ट आंसर है। तो 8 छंग 48 की 8 हाथ लाइन 4, 8 सतह 56 और 4 60 की 0 हाथ लाइन 6, तो 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 0, 8 के बाद 0 है, 8 के बाद 0, वाह भाई साहब। ठीक है, 60 होगा 6, 8 5 40 और 6 46, तो 46 हो गया और डबल 0 हो गया, तो 46 460 और 800, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 45,000 रुपये और 39,000 रुपये के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है। एक वर्ष के बाद लाभ में ए का भाग
30,000 रुपये है, तो कुल लाभ क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए बताते हैं। तो ये कैसे टैकल करना है, देखो पहले 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ठीक है। 3 जीरो से हमने 3 जीरो खत्म कर दी। 3 से काटोगे, 3 से 13 तिया 39, 13 रेशियो 13, 3 से काटोगे 15 बार, तो ये आपका निकल के आया, ठीक है। निकल के आया। आपका कितना रुपये था, 30,000 रुपये था। जब 30,000 रुपये था, 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपये था। किसके बराबर करना है, ये आपको करना है 15 के बराबर। अगर कुल लाभ क्या है, किसका लाभ पूछ रहा है, ए का भाग अगर इतना, ए का भाग अगर इतना है तो ए है कितना, ए है 15, ठीक है। ए अगर 15 है तो 15 बराबर कर दो 15 के। किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, तो इससे गुणा कर देना, ठीक है। इससे गुणा कर दो, ठीक है, 13 से। तो 15 दूनी 30, 13 दूनी 26, तो 26,000 रुपये आपका निकल के आया था, ठीक है। 30,000 लाभ तो ये है और 26,000 ये है, तो ये आपका इसी में काउंट हो जाएगा। 0 0 0 6 5, 56,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट। करेक्ट 4 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और फिर भी क्रमशः 3, ठीक है, 5, 7 और 10 सेकंड के अंतराल बजती हैं। वे एक साथ पुनः कब बजेंगी, कितने सेकंड बाद बजेंगी, ये आपको बताना है। इसमें आपको क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम होता है मतलब मल्टीप्लाई के बराबर। देखो इसमें 7 दिया गया है, 7 से कटने का नियम देख लो। 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 7 से कट रहा, हाँ कट रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये देखो पी क्यू आर बराबर ये दिया गया है, आर एस बराबर ये दिया गया है, तो कह रहा है पी क्यू आर एस का बोलो, तो आर एस बराबर कितना दिया है, इसमें आर एस दिया है 6 5, ठीक है। आर एस 6 5 दिया है, आर एस 6 5, 6 5 है क्या, नहीं है। देखो 6 5 है, बोले हाँ, 6 5 है, नहीं है, 6 5 है, नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 5 यही करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। आपको त्रिभुज पता है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, त्रिभुज निकलेगा 2 से 5 बार, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 से काटो 12, 5 12 13 का त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समचतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं होती है, 4 से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 चौको 52 हो जाएगा, क्योंकि 4 भुजाएं होती है उसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है, 1:4। यदि इनमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये ऐसे बताएंगे, कितना मिलाया है, इससे हमें अनुपात को हटाई दो, ठीक है। कितना मिलाया है, पहले तो ये इसके सही कर ले, ये है 2/3, ये है 18 से 1/2, ठीक है, और ये 17 ये है, तो कितना मिलाया है, 3 मिलाया है, 3, ठीक है। टोटल कितना है 15 और 3 18, 18 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के। तो 300/18, ठीक है, 300/18, तो 18 एकम 18 एक बार बचेगा 12, 0 18, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 बचेंगे कितने 8, 8 बटे कितना 18, 8/18, ठीक है। आप कितने से काटेंगे, 18 से तो काट रहे हैं, हाँ 8, तो 16 सही। अब 2 से काटोगे, 2 से 4 बार, 2 से काटोगे 9 बार, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाए, ठीक है, ऑप्शन 2। 2/3 है ना, 18 छक्के 108, अच्छा 18 छक्के 108, 12 बचेंगे, ठीक है, कितना बचेंगे 12, 12 तो 6 दूनी 12, 6 18, तो 6 18, तो 16 सही, 2/3 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। 56 पुरुष 24 दिनों में करते हैं और उसी काम को 42 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, तो 56 गुणा 24 बराबर 24 इंटू एक्स, ठीक है, 42 इंटू एक्स, तो 6 सत्ते 42, 6 चौको 24, 7 8 56, 8 बार 8 चौको 32, तो एक्स बराबर कितना आया 32 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट। एक बेलन का एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:1 है। यदि उनकी ऊंचाई का अनुपात उनके आयतन के अनुपात के ज्ञात कीजिए, ठीक है। उनका ऊंचाई के समान है तो उनके आयतन बताना। आयतन क्या होता है, हमेशा क्यूब में होता है, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है, यही क्यूब है, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट।
4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। जब कटेगा तो 3 से भी कटेगा, 4 से कटने का नियम देख लो। 4 से कटने का नियम किससे कट रहा है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, लेकिन कब? 2 घटाकर। जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यही 4 में देख लो, 2 घटाएंगे तो 92 बचेगा, ठीक है। इसमें 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 94 बचेगा। इसमें 2 घटाने बचाएंगे तो 96 बचेगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 93 बचेगा। 93 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। 96 कट रहा है क्या? 4 दूनी 8, हाँ 96 कट रहा है। 4 दूनी 8 ये नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 ये भी कट रहा है, ठीक है। 1 कट रहा है और 2 कटे, ठीक है, 2 बचा है, ये बचे। अब क्या 3 से भी देख लो, 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है कहाँ? ये नहीं कट रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ये 3 से कटने वाला है, ठीक है। तो यही आपको देखना था। नेक्स्ट ये आपको दिया गया है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। ये होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। होमवर्क का आंसर जरूर दिया करो, जिससे लगता है कि हाँ आप इन्वॉल्व में अपना काम कर रहे हैं। देखो 7500 रुपये का सालाना 6% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछ रहा है, तो कितना हो जाए वो हमने बताया था सक्सेस। 6 + 6 12, 6 × 36, तो कितना? 12.36 आएगा। तो ब्याज पूछ रहा है तो 0.36 पे पूछा है, तो 75 का गुणा 0. ये, ठीक है, ये प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इससे 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 25 दिया 75, 2500 को 100, 2500 को 100 यू का हूँ। तो 4 9 36, 9 तिया 27, कितना आया? 27। ये 27 निकल के आया आपका, ठीक है, 27 निकल के आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 27 निकल के आया और 900 रुपये तो उसको 6% ब्याज से निकालेंगे तो 900 रुपये होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 927, ठीक है। अगर डिटेल में होना है तो कैसे करेंगे? आपको 106 निकालना होगा, कितना? 6 × 36 होता है, तो कितना निकालना है? 12 पॉइंट इतना निकालना होगा, ठीक है। अब जब इसको निकालो तो 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तो हमने यही घटाया तो 100% तो वो हो गया, जो 9% निकलेगा, ठीक है। ऐसे देख लो 7500 इंटू 6 × 36 आया तो कितना है? 12.36 आया। इसका कितने प्रतिशत निकालोगे? 112, इतना बढ़ रहा है ना 112, तो इसका 112 निकाल दोगे, 0.36 इंटू 100, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि 7500 का 6% निकालोगे तो आपका 900 आ जाएगा, ठीक है। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो आपका ऐसे देख लो। नेक्स्ट, किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 272 पाई सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन क्या होगा? फिर वही आयतन क्या होगा? जब आयतन है तो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है, किसी न किसी का स्क्वायर होगा। देखो ना तो ये किसी का स्क्वायर लग रहा है, ना तो मैं ये किसी का स्क्वायर लग रहा है, ना किसी का ये स्क्वायर लग रहा है, यही स्क्वायर लग रहा है, सॉरी। ये क्या है? बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये हमने लॉजिक गलत लगा दिया है, ठीक है। इसको हटाओ, सॉल्व करेंगे, ठीक है, नो ट्रिक नो तुक्केबाजी। तो कैसे करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है, 2 पाई RH होता है, हाँ होता है, प्लस 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 बार लिख लिया हमने, ठीक है। ये होता है कौन बराबर है? हमारा क्षेत्रफल है ना, तो इसका गुणा कर लिया। किसके बराबर है? किसके बराबर? 272 के, 272 के क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? काटा बाई चालू करेंगे, तो मान लो 2 2, देखो इससे तो ये सारी चीज़ कट ही जाएंगी, ठीक है। ये स्क्वायर में है ना, ये भी स्क्वायर में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्क्वायर में है, ये चीज़ स्क्वायर में है, तो ये आपकी चीज़ क्या हो गई? स्क्वायर में, ठीक है, ये स्क्वायर में हो गई। तो अब आपका क्या होगा? पाई आर लगाना है, ठीक है, और इसमें एच नहीं है, ठीक है, इस वाले में एच नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है, ये तो 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर हो गया, ठीक है। तो अब ये आर बराबर ये है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो, ठीक है, ये हटा दो, तो 8 दूनी 16, तो 16, ठीक है, 16H प्लस ये करोगे तो 8 8 8
8 का स्क्वायर 8 गुणा 64, 64 64 दूनी 128, कितना 128, 128 आ गया। 128 बराबर कितना 272, ठीक है। तो अब इसमें से 272 में से 128 घटाएंगे तो 16H बराबर, इसमें से 12 में से 8 गए 4 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे, और 2 में से 1 गया 144, तो 16 नम्मा 144, 144 16 नंबर 142, तो H बराबर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 9 हो गया। अब कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करो, ठीक है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर H होता है, तो पाई का मान कितना होता है पाई आर स्क्वायर H होता है, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 9, ठीक है। अच्छा आर कितना निकला 8, ठीक है। 8 गुणा 8 इंटू H कितना निकल गया है 9, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो 9 से कटने वाला भी होगा, 8 से भी कटने वाला होगा, ठीक है, और 11 से भी कटने वाला होगा, तो देख लो। तो अच्छा पाई में तो पूछा गया, पाई में तो पूछा, तो इसको क्या कर देंगे इन्वर्ट कर देंगे, तो ये पाई जुड़ जाएगा, इसको यहाँ रखो। अब देखो 8 64 आया, 9 चौक 36, यूनिट कितना आएगा 6, तो 6 यूनिट जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर भी देखो स्क्वायर आया ना किसी न किसी का, ये 8 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट एक बटुए में कुल 900 रुपये हैं, बटुए में 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट उपलब्ध कराए गए हैं। 2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 3:5 के अनुपात में होंगे नोट, ठीक है। 3:5 है क्या नहीं है, 3:5 है हाँ है, और 3:5 है क्या नहीं है, 3:5 है क्या नहीं है, ये तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर करना है सॉल्व तो कैसे करेंगे, चलो सॉल्व भी करवा देते, नहीं कहेंगे हर क्वेश्चन ऐसे ही लगा रहे हैं। चलो देख लेना, मतलब यही है, ठीक है, बस करवाए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट राज ने 20,000 रुपये की धनराशि से एक व्यवसाय शुरू किया। कह रहा 1 वर्ष के पश्चात माही भी राज के साथ एक व्यवसाय से जुड़ गई है। 40,000 रुपये का निवेश किया। व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष पश्चात उन्होंने 45,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। इस लाभ में माही का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। माही का हिस्सा कितना होगा। देखो राज ने कितने दिन लगाया था, राज ने लगाया था 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये राज ने लगाया था, ठीक है। और माही ने कितना लगाया था, माही ने 1 वर्ष के बाद लगाया, तो 1 वर्ष के बाद कितना लगाया 40,000 रुपये लगाया, 40,000 रुपये माही ने लगाया। अब 1 वर्ष के बाद टोटल कितने वर्ष हैं 2 वर्ष, जब 1 वर्ष तो इसने किया 2 वर्ष तो ये इनके राज के कंप्लीट हो गए। रेशियो माही के कितना 1 वर्ष के लिए लगाया होगा, दो में कंप्लीट हो गया तो 1 वर्ष के लिए, तो 40 गुणा 40 तो कितना होगा 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अब पूछ रहा है 2 वर्ष पश्चात 45,000 रुपये की राशि में विभाजित होगा, तो किस राशि में विभाजित होगा, तो सिंपल सी क्या है पूछ किस करा पहले तो ये देखना माही का पूछ रहा है, माही का पूछ रहा है ये है, तो माही का कितना है तो टोटल 45,000 रुपये, 45,000 रुपये एक टोटल कितने 2 आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 00 22,500 रुपये क्या आ जाएगा माही जी का वो आ जाएगा बैलेंस। ओके नेक्स्ट, यदि एक धनराशि का आयतन क्या घन का आयतन 1728 है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको क्या कहा था याद होगा, ये किसका क्यों है घन होता तो इसका घन ले लो, किसका है 12 का, तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होगा, तो 6 गुणा a स्क्वायर मतलब 44, 12 का स्क्वायर 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 छंग 24 25 26, तो लास्ट में कितना आना है 64 आना है, ये आपका 864 क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों,
आपके मैंने टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मैं किसी भी क्लास में बातचीत नहीं करता, किसी प्रकार का अपना प्रचार नहीं करता। अब लास्ट पे एक ही कहना है, आप हमारे क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो। ये व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दिया गया है, इस पे कॉल या एसएमएस कर दिया करो। जो चैप्टर पढ़ना हुआ करे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, जिससे कि आपको अगले दिन वही चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैंने आपको सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। आप वहाँ से जाएंगे, उनको गो थ्रू करेंगे, 100% उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया गया है, यूट्यूब चैनल का भी लिंक नीचे दिया गया है, और टेलीग्राम का भी चैनल नीचे दिया गया है। आप उसे ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।